धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, चारों तरफ मचा ये हाहाकार बता रहा है, महाप्रलय को नज़दीक ला रहा है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी और हमारे बहन भाइयों, आप सभी के लिए हम एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप रूहानियत को मानते हैं तो भी आप इस रूहानी वीडियो को देखें, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे बहन भाई हैं जिन्होंने अभी तक नाम के अनमोल दात पर प्राप्त नहीं की, यानी कि वो रूहानियत के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। ईश्वर को भी कोई कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं। तो अगर वो ऐसे लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। मानना न मानना ये आप लास्ट में डिसाइड कर लेना, लेकिन इस रूहानी वीडियो को पूरा सभी ने देखना है। तो जिस तरह से आप सभी को पता है, क्योंकि आने वाले समय को लेकर जितनी ज़्यादा वीडियो बनाई जाए उतनी ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ये समय बहुत भयानक है। वैसे तो आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आपको रूहानी अनमोल वचन और चमत्कार से भरी हुई वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन अभी समय के अकॉर्डिंग हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें आने वाले समय को लेकर आपको सुचेत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे हमने देखे हैं। जो अभी आपने सुना होगा कि बीकानेर के पास में एक गाँव में ज़मीन धंस गई, कितना गहरा खड्डा हो गया। और इसके अलावा एक दो वीडियो और भी वायरल आई कि धरती के अंदर ऐसा मतलब ज़मीन धीरे धीरे धंस रही है। ये तो इंडिया की बात आपको बता रहे हैं, और दूसरे देशों में जो हाल हो रहा है, बुरा बेहाल हो चुका है, ये आपने देखा होगा। और वैसे आपने पहले पीछे देखा होगा भी कोरोना काल आया, उस वक्त कितना खतरनाक डरावना माहौल बन गया था। तो ये एक सबसे प्रलय महाप्रलय की निशानी है। उस वक्त तो इतना डरावना माहौल बन गया था, भी पूछो मत, हर एक बच्चा सहम गया था उस माहौल को देखकर। तो ऐसा माहौल आता रहता है, तो उस वक्त तो ऐसा भी लग रहा था भी अब तो दुनिया का खात्मा होने वाला है। तो यही बात हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं भी। ये जो हाहाकार, ये जो निशानियां आपको मिल रही हैं भी, देखो भी कितने सारे देशों में आपस में युद्ध होने लगे हैं। तो हमारा भी तो देश है, हमारे ऊपर भी कोई भी देश कभी भी अटैक कर सकता है, कुछ पता नहीं होता कौन सा दुश्मन कहाँ से निकल कर, जैसे दुनियादारी में हमारे कितने ही दुश्मन हो जाते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर बन जाता है। और वो दुश्मन मौका देख कर हमारे ऊपर पर हाथ ज़रूर कर सकता है, क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं होते। अलग अलग विचारों से भरे हुई ये दुनिया है, अलग अलग विचारों से भरे हुए ये लोग हैं, और इसी तरह अलग अलग विचारों से भरे हुए दूसरों देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी सेना बल के जो भी अधिकारी है, सब अलग अलग विचार रखते हैं। तो कोई पता नहीं उनके बैठा हुआ अंदर काल, उनके अंदर बैठा हुआ मन कब कोई शरारत कर दे। और आप सभी को पता है कि वो तो एक बहाना बनाना होता है। जो इंसान अपनी बुराइयां कर रहा है, अपने पापों का घड़ा भर रहा है, इसको फोड़ने के लिए एक बहाना बनाना होता है कुदरत ने, और वो बहाना कभी भी बन सकता है। और ऐसे इंसान जो आज भी बुराई से बाज नहीं आ रहे, आज भी ऐसे ऐसे गलत कर्म करते हैं, तो वो उनका तो खामियाजा उनको बुरा भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो मिला है बहुत ही कीमती, बहुत ही बेशुमार जन्म है। और ये जो हमें श्वास मिले हैं, कितने अनमोल श्वास मिले हैं, भगवान ने कितना सुनहरी मौका दिया है, ये इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा है। इस इंसान के मन के ऊपर, समझ लीजिए दिमाग के, आंखों के ऊपर सब जगह पर्दा क्यों पड़ चुका है, ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि इस मनुष्य जन्म जो पवित्र रिश्ते बना दिए ईश्वर ने, वो तो निभाने ही निभाने हैं, लेकिन इनके अंदर ये अपने आप को जो भी रिश्ते हैं इनको अपना क्यों समझ रहा है। क्योंकि ये देख रहा है कि इसके सामने दुनिया के एक सेकंड में पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। तो जो हमारे साथ में है, जो हमने रिश्ता बनाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप बहन भाई सब ने ख़त्म होना है, आप सभी को पता है। और ये दुनिया में सामने सबके हो रहा है। तो ये इस दुनिया के मोल जाल में क्यों लंपट हो चुका है, जिन रिश्तों का पता नहीं, पल भर का पानी का बुलबुला है, बूंद पड़ते ही मिट जाएगा। तो आप सभी को पता है भी ऐसे ही सारे रिश्ते हैं, एक सेकंड में इंसान चला जाता है। और आजकल तो आप सभी को पता है क्या कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, बस इतना ही कहना होता है और इंसान चला जाता है इस दुनिया से। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो भगवान इंसान को हर बार एक मौका देता है, क्योंकि ये जो आत्मा है ये ईश्वर की अंश है, और ईश्वर ये नहीं चाहता कि ये वापस मनुष्य जूनी के अंदर आने के बाद 84 लाख जूनी में जाए।
इसीलिए ये मनुष्य जूनी बहुत ही अनमोल है, कीमती जूनी है। लेकिन अगर इसमें ये अहंकार में खोया रहा, अगर ये कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ और उसी अहंकार में गलत कर्म करता रहा, मांस मीट अंडा खाता रहा, निर्दोषों को दबाता रहा, बुराई भरे हुए कार्य करता रहा, तो ये इंसान वापस इस जूनी को ख़त्म करके 84 लाख जूनी में जाएगा। और जो बहुत ही दर्दनाक से भरी हुई जूनियाँ हैं, जिसमें इंसान को बहुत ही दुख तकलीफ उठानी पड़ती है। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने वो 84 लाख जूनियाँ हैं, जैसे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु पक्षी है, कुछ खा नहीं सकते अपनी मर्जी से, उनको दाना, वैसे तो ईश्वर ने जिसको जन्म दे दिया उसका भी, उसी भी जन्म में भी ईश्वर उसका ध्यान रखते हैं, उसको दाना पानी ज़रूर देते हैं। लेकिन ये जूनियाँ, एक तो ये देख लीजिए कि जूनियाँ जो आपके 84 लाख जूनियाँ आपके सामने हैं, और एक आप खुद की जूनी देख लीजिए भी, मनुष्य जूनी कितनी सर्वोत्तम है, कितनी उत्तम है। लेकिन ये इंसान इस जूनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। तो हम तो इस वीडियो के माध्यम से यही आपको संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब कुछ भूल जाए, आने वाले कुछ समय के लिए, उस समय के लिए आप सब कुछ भूलकर राम नाम के साथ जुड़ जाएं, भक्ति इबादत के साथ जुड़ जाएं। अगर आपने गलतियां की हुई है, अगर आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपने गुरुजी से माफ़ी ले ली, अगर तो बढ़िया है। अगर एक भी बार माफ़ी नहीं ली, तो आप स्वरूप के आगे, पूज्य गुरुजी के जो स्वरूप है उनके आगे आप लगातार प्रार्थना करें और आप शायद ज़रूर बख्शे जाएंगे। लेकिन आपने गुरुजी के आने के बाद में माफ़ी ले ली, फिर भी आपने गलतियां कर दी, तो हो सकता है आपको इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से भुगतना पड़े। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे भी, जिस तरह से दुनिया जिस तरफ जा रही है, ये बहुत ही एक अलग संदेश हमें मिल रहा है। एक देखने में आ रहा है कि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, ये प्रलय महाप्रलय का ही रूप है। क्योंकि आपने देखा होगा भी, जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे एक सेकंड में वो जो बिल्डिंगें ख़त्म हो चुकी, जो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुके, उनको बनाने के लिए किसी ने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। उनके सहारे ही सारा कुछ, उनका पेट का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ चलता था। लेकिन पल भर में वो सब कुछ नष्ट हो गया। उसी को तो प्रलय महाप्रलय करते हैं। और उनके साथ के पता नहीं कितने घर परिवार के जीव उनके साथ के उनको छोड़कर चले गए। तो वो समय आने से पहले अगर हम सुधर जाएंगे, अगर ईश्वर को मानेंगे और सही नेक रास्ता, इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे, तो आने वाले बुरे समय से बच जाएंगे। तो हम तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप इंसानियत के मार्ग पर बढ़ें और मानवता भलाई के कार्य करें, और आने वाला समय आप सभी के लिए सुखदायी हो, सुखमय हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपको ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में पवित्र नारा जरूर लगाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।